वॉरियर्स वेलकम। चलिए आज जोको विलिंग की किताब डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम के एक कोर सच को समझते हैं। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ कोई मीठी मीठी बातें नहीं होंगी। ये वो आम मोटिवेशनल कंटेंट नहीं है जो बस स्क्रॉल करते हुए मिल जाता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो आसान रास्तों के बजाय एक कठोर सच्चाई का सामना करने को तैयार हैं। तो चलिए इस सच में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी सच अनुशासन ही स्वतंत्रता है। अजीब लगता है ना सुनने में। मतलब एक चीज जो बांधती है वो आजादी कैसे दे सकती है? बस ये 3 शब्द जोको विलिंग की पूरी फिलॉसफी का एक तरह से निचोड़ है। और सुनने में ये जितना उल्टा लगता है ना, इसकी गहराई उससे कहीं ज्यादा है। इसको समझने के लिए हमें अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों को देखना पड़ेगा। देखिए, यही वो सौदा है जो हम हर रोज करते हैं। टाइम पर उठने का थोड़ा सा दर्द, बदले में क्या मिलता है? पूरे दिन के वक्त पर ज्यादा कंट्रोल, वर्कआउट की थकान, लंबे टाइम में एक मजबूत शरीर और उसकी आज़ादी। और वो एक मुश्किल काम पूरा करने की जो मेहनत है ना, वो आने वाले कल में हमारे लिए कई नए दरवाजे खोल देती है। तो हर अनुशासन आज़ादी का ही एक बीज है। क्योंकि हर बार जब हम आसान रास्ता चुनते हैं ना, तो हम आज का आराम खरीद रहे होते हैं, लेकिन उसकी कीमत हमें कल चुकानी पड़ती है, स्ट्रेस और पछतावे के रूप में। यही वो सच है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो फिर इस आसान रास्ते की, इस आराम की असली कीमत है क्या? चलिए देखते हैं कि अनुशासन ना होने का सौदा आखिर कितना महंगा पड़ता है। जब लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता तो वो कुछ ऐसी ही दिखती है। एक ऐसी लाइफ जहां हम बस चीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जहां हम अपनी किस्मत के मालिक नहीं बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। और इसका रिजल्ट एक कमजोर शरीर जो साथ नहीं देता, एक उलझा हुआ दिमाग, एक कंफ्यूज्ड माइंड जो सही फैसले नहीं ले पाता। जिंदगी में ऑप्शंस लगातार कम होते जाते हैं और आखिर में एक ऐसी जिंदगी जिस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। इसलिए डिसिप्लिन को ना एक सजा की तरह देखना बंद करना होगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि बेहतर बनना है और हम बेहतर डिजर्व करते हैं। तो ठीक है, इस रास्ते पर पहला कदम क्या है? कहाँ से शुरू करें? जोको के हिसाब से जंग सुबह आंख खुलते ही शुरू हो जाती है। ये उनका सबसे फेमस रूल है, सुबह जल्दी उठो। देखिए, अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना ना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन असली जंग वो वहीं से शुरू होती है। सुबह जल्दी उठने से सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा घंटे नहीं मिलते। सबसे पहली चीज, आपको वक्त को कंट्रोल करने का एहसास मिलता है, इससे पहले कि वक्त आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। दूसरा, सुबह की शांति में दिमाग को फोकस करने का, दिन के लिए तैयार होने का मौका मिलता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप दिन की पहली लड़ाई जीत लेते हो ना, तो पूरे दिन को जीतने का एक मोमेंटम सेट हो जाता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई अपने दिन को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपनी पूरी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करेगा? हर दिन एक छोटी सी जिंदगी ही तो है। सुबह जीतना तो ठीक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। फिजिकल डिसिप्लिन जरूरी है, पर असली जंग वो तो हमेशा दिमाग में लड़ी जाती है। और यहीं पर बात आती है मेंटल टफनेस की, जिसे जोको वॉरियर माइंडसेट कहते हैं। ये लाइन इस पूरे माइंडसेट का सार है। आरामदायक चीजों से बाहर निकलो, उन चीजों में सुकून ढूंढो जो मुश्किल हैं, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। असली ताकत तब बनती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आप अकेले होते हो, जब आप खुद अपने बहानों से, अपने एक्सक्यूजेस से लड़ रहे होते हो और जीत रहे होते हो। यही है सच्चा अनुशासन। रोज की लाइफ में इसका मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब है जब वर्कआउट करने का बिल्कुल मन ना हो, तभी उठकर वर्कआउट करना। जब काम बोरिंग लगे, मुश्किल लगे, तभी उस पर डिटे रहना। और अनुशासन तब दिखाना जब जज करने के लिए आसपास कोई भी ना हो। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। सारी बातें एक तरफ और एक फैसला एक तरफ। आजादी का रास्ता अब सामने है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन और अनुशासन में ना जमीन आसमान का फर्क है। मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग है, एक लहर जैसी जो आती है चली जाती है, उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन डिसिप्लिन एक चुनाव है,
एक चॉइस है, ये एक एक्शन है जो हम रोज करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना सा है, आज जो अनुशासन चुना जाएगा वही कल की आज़ादी बनेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हेल्थ की आज़ादी हो या टाइम की, इन सब की जड़, इन सब का फाउंडेशन डिसिप्लिन ही है। तो सवाल अब ये है, क्या आज अनुशासन का वो थोड़ा मुश्किल रास्ता चुना जाएगा ताकि कल आज़ादी मिल सके? ये फैसला हर किसी का अपना है। अगर इस विश्लेषण ने, इस हार्ड ट्रूथ ने आपको एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है तो इसे लाइक करें और आगे ऐसी ही सच्चाई के लिए सब्सक्राइब करें। ग्रो विथ वॉरियर। और याद रखें, अनुशासन का रास्ता ही आज़ादी तक ले जाता है।